हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। वेलकम टू माय चैनल। चलिए एक न्यू व्लॉग की स्टार्टिंग करते हैं। और ये जो व्लॉग है ना, ये बुधवार का है और अभी मॉर्निंग के 10 बज रहे हैं और सारे ही काम मेरे हो चुके हैं। मतलब झाड़ू पोछा नाश्ता वगैरह ये सारी चीज़ हो चुकी हैं। तो आज ना मुझे अपना हेयर वॉश करना है, तो इसी के लिए ना मैं सबसे पहले अपने बालों को अच्छे से कोम कर रही हूँ। पूरे बालों में ना अच्छे से कंघी लगा लूँगी और अच्छे से ना पूरे ही बालों को सुलझा लूँगी, क्योंकि मुझे आज हेयर वॉश करना है। तो अभी मैंने ऑयलिंग नहीं की है बालों में ना। आज मैं दही लगाने वाली हूँ, क्योंकि ठंडी में होता है ना, जो हमारे स्कैल्प होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं। अगर आप बहुत अच्छे से ऑयलिंग ना करो ना, और बीच बीच में छूटता रहता है और आप ऐसे ही डायरेक्ट शैम्पू कर लेते हो, तो आपके जो रूट होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं, जिसकी वजह से ना बालों में ईचिंग होने लगती है। तो वही हल्की फुल्की मुझे ईचिंग टाइप का लग रहा था, तो इसीलिए ना मैंने रात में ही दही बाहर रख दी थी। क्योंकि ना जब भी आपको इस टाइप की प्रॉब्लम हो ना, तो दही हल्की खट्टी रहती है, तो बहुत अच्छा रहता है, तो बहुत अच्छी रहती है आपके बालों के लिए। तो इसीलिए ना मैंने दही को बाहर ही रख दिया था, जिससे कि फ्रिज का भी टेम्परेचर हट जाएगा और दही भी हमारी नॉर्मल रहेगी और हल्की खट्टी टाइप की हो जाएगी। तो इसीलिए अभी फ़िलहाल मैं दही लेके आ चुकी थी। एकदम गाढ़ी दही थी और पूरे रूट में ना मैंने अच्छे से लगा लिया है। हर पार्टीशन में डिवाइड कर करके पूरा अंदर में ही मैं लगाती हूँ दही को। और अब मैं इसे रहने दूँगी 20 से 25 मिनट। उसके बाद जितने भी मेरे छोटे मोटे काम है ना, मैं उन सबको करूँगी। तो सबसे पहले मैं किचन में आ गई हूँ, क्योंकि मुझे अभी अपना ब्रेकफास्ट करना है, जिसके लिए मैंने सुबह में ना मैगी ही बनाई थी। क्योंकि हस्बैंड को लंच नहीं ले जाना था, तो इसीलिए मैंने मैगी ही बना ली थी, वेजिटेबल मैगी, जिसमें मैंने टमाटर, प्याज, मटर, शिमला मिर्च, गोभी सब कुछ डाल के बनाया था और बहुत ही अच्छी बन के तैयार हुई थी। उन्हें भी बहुत अच्छा लगा था। तो वो भी लंच अपना ब्रेकफास्ट कर चुके थे, चीकू ने भी कर लिया है और अभी मैं कर रही हूँ। तो ब्रेकफास्ट वगैरह सब कुछ होने के बाद फिर से किचन में आ गई थी। सारे ही बर्तनों को मैंने पहले ही खाली कर लिया था, सिर्फ मुझे अपनी कढ़ाई ही खाली करनी थी। तो थोड़ी सी मैगी बच गई है ना, तो मैं उसे इस टिफ़िन में निकाल के रख दूँगी और कढ़ाई भी खाली हो चुकी है। तो अब इसके बाद ना क्या करेंगे, सबसे पहले किचन में जितने भी बर्तन हैं ना, सबसे पहले सारे बर्तनों को वॉश कर लेंगे, उसके बाद ही अपने बाकी के काम करेंगे। क्योंकि अगर एक बार किचन साफ़ हो जाता है ना और सारे बर्तन वगैरह धुल जाते हैं, तो बहुत अच्छा रहता है। तो अभी ना मेरे पास जैसे चाय का बर्तन था, दूध बॉईल किया था मैंने चिकू के लिए, वो था। और ब्रेकफास्ट में जो भी हमने बर्तन यूज़ किए थे वो थी, एक कढ़ाई वगैरह थी। तो इन्हीं सारे छोटे मोटे बर्तनों को ही मुझे वॉश करना था, बहुत ज़्यादा बर्तन नहीं थे। तो सबसे पहले मैं बर्तनों को पानी से अच्छे से वॉश कर देती हूँ, और जो भी हल्की फुल्की उसमें लगी होती है ना, जैसे चाय और दूध वगैरह लग जाते हैं, तो स्टील वाला जो स्कॉच होता है ना, उसकी हेल्प से पहले मैं उन्हें अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ और उसके बाद ही मैं इन्हें वॉश करती हूँ। मेरी आदत है, मैं शुरू से ऐसे ही बर्तन धुलती हूँ। थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम जाता है, लेकिन मुझे सही लगता है कि पहले एक्स्ट्रा चीज़ें सब कुछ हटा लो, फिर उसे धुल लो पानी से और फिर मैं धुलती हूँ। टाइम तो जाता है, लेकिन ये मेरी आदत बन चुकी है। और होता है ना, कुछ आदतें चेंज नहीं होती हैं, और मुझे लगता भी नहीं है ये कोई बुरी आदत है। सबका अपना अपना तरीका होता है बर्तन वगैरह वॉश करने का। कुछ लोग डायरेक्ट ही धुलना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन ये मेरी शुरू से हैबिट बन चुकी है कि मैं ऐसे ही वॉश करती हूँ। तो देखिए सारे ही बर्तन धुल चुके हैं, और थोड़ी बहुत चीकू की वॉइस आ रही होगी, उसको आप इग्नोर करिएगा। तो अब स्लैब को सबसे पहले अच्छे से पानी से वॉश कर लूँगी, मतलब अच्छे से धुल लूँगी, साफ़ कर लूँगी। उसके बाद ही मैं बर्तनों को अच्छे से खंगार के इसके ऊपर रखना स्टार्ट करूँगी। तो ऐसे ही ना ब्रेकफास्ट वगैरह करने के बाद फिर किचन में आ जाओ, बर्तन वगैरह क्लीन कर दो, तो सही रहता है। किचन में हमारा हाथों हाथ साफ़ होता रहता है और सिंक में हमारे बर्तन भी नहीं इकट्ठा होते हैं। तो देखिए सारे ही बर्तन अच्छे से खंगार के मैंने स्लैब पे ही रख दिया है। जब उसका पानी थोड़ा हट जाएगा ना, उसके बाद ही मैं उसे अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर दूँगी स्टैंड में। तो अभी बारी थी बर्तन वगैरह धुलने के बाद सिंक को अच्छे से क्लीन करने की। क्योंकि जो हमारा सिंक होता है ना, अगर वो जब तक साफ़ नहीं रहता, उसके आसपास का एरिया साफ़ नहीं रहता, तब तक किचन के साफ़ होने का कोई मतलब ही नहीं बनता हमारा। क्योंकि जितने भी आपके कॉकरोच वगैरह, ये सारी चीज़ें, चींटियाँ वगैरह आती हैं ना, वो आपके सिंक के आसपास की गंदगी की वजह से ही आपके किचन में आती हैं।
तो अपने किचन के इस पार्ट को आपका साफ़ करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर ये चीज़ साफ़ रहती है तो बहुत अच्छा फ़ील होता है, किचन में भी लगता है कि हाँ हमारा किचन साफ़ है, साफ़ सुथरा दिखता है। तो बहुत अच्छी आदत होती है कि बर्तन धुलिए तो हाथों हाथ एक बार तो ज़रूर इसे वॉश कर दीजिए। ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है इसे वॉश करने में। तो बस वो सारी चीज़ें धुलने के बाद बारी थी हाथों को अच्छे से क्लीन करने की। तो मैं किचन में हमेशा ही एक हैंड वॉश ज़रूर रखती हूँ, क्योंकि मेरी ना आदत बन चुकी है कि मैं जितनी बार भी बर्तन धुलूँगी या फिर मसाले वगैरह का काम करो तो लगता है ना, तो मैं हैंड वॉश ज़रूर ही करती हूँ। तो इसीलिए हैंड वॉश करने के बाद अच्छा रहता है, हाइजीन भी मेंटेन रहती है और ये एक अच्छी आदत होती है जो कि सभी को करना चाहिए। अपने किचन में एक हैंड वॉश ज़रूर रखना चाहिए। तो अब ना इस रूम में आ चुकी थी, क्योंकि बेडरूम का ना मैंने ब्लैंकेट सेट नहीं किया था, तो बस उसे ही सेट कर दिया था। और कुछ कपड़े भी मेरे सूख चुके थे जिनको कि मुझे फ़ोल्ड करना था। बहुत ज़्यादा कपड़े इस टाइम हो जा रहे हैं ठंडी के वजह से। जब भी हमें बालों में ना मेहंदी या कोई पैक लगाना हो, दही वगैरह लगाना हो, तो ये बहुत ही अच्छा तरीका होता है कि अपने काम करने से पहले ना आप बालों में लगा लो। जिससे कि क्या होगा ना, आप क्योंकि कोई भी चीज़ आप लगाओ तो आपको 20 मिनट या 40 मिनट या आधा घंटा आपको रखना ही पड़ता है। तो अगर होता है ना पूरा ही काम फिनिश करके तब लगा के बैठो तो टाइम नहीं कटता है। बहुत लगता है कि अब जल्दी बीते, लेकिन ये एक अच्छा तरीका है कि सबसे पहले जो भी चीज़ हमें अपने बालों में लगाना है ना, उसे लगा ले। उसके बाद ही हम अपने जितने भी इस टाइप की काम वगैरह है ना, जैसे कपड़े फोल्ड करना हो, बर्तन वगैरह धुलना हो, इस टाइम की सारी ही चीज़ों को साइड कर लेना चाहिए और सबसे पहले बालों में लगा के और फिर उसके बाद ये सारे काम करते रहो ना, तो क्या होता है टाइम भी पास हो जाता है और ये सारे हमारे काम भी हो जाते हैं और उतना टाइम भी हो जाता है जितने टाइम की हमें नीड होती है कि हमें आधा घंटा कैसे भी जल्दी से फिनिश करना रहता है। खाली बैठो तो टाइम नहीं कटता है, लेकिन काम करते करते ना टाइम भी कट जाता है। तो बहुत अच्छी आदत होती है कि जब भी कुछ भी ऐसा काम करना हो ना, तो सबसे पहले उसे कर लो और फिर उसके बाद ये सारे काम करते रहो। दोनों ही चीज़ें हमारी एक ही टाइम में मैनेज हो जाती हैं। तो देखिए ये सब करते करते ना मेरा आधा घंटा हो चुका था, तो फिर मैं चली गई थी हेयर वॉश करने और मैंने अच्छे से हेयर वॉश करके अब मैं आ गई हूँ बाहर अपनी बालकनी में, क्योंकि आज का ना वेदर बहुत ही अच्छा हो रखा है। थोड़ी धूप निकली है, तो वही मैंने पहले तो मैं बैठी थी यहाँ धूप में, अच्छे से थोड़ी देर बालों को अच्छे से ड्राई किया है। उसके बाद अब मैं कंघी कर रही हूँ, क्योंकि इसी टाइम पे ना अपने बालों को मैं अच्छे से सुलझा लेती हूँ, जो कि मुझे बहुत सही लगता है। इसी टाइम पे बालों को सुलझाना, अच्छे से सुलझ भी जाते हैं, अच्छे से कंघी भी हो जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ इस ब्लॉग की एंडिंग करूँगी। कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।